फ़र्ज़ कर लेते हैं आप एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं या उसमें कोई बिज़नेस आप जो रन कर रहे हैं। पूरे महीने के बाद अगर आपसे कोई पूछ लेता है या आपको खुद भी ये चीज़ जाननी हो कि आया मेरा बिज़नेस में मुनाफा कितना हुआ या इस बिज़नेस में जो है अखराजात कितने हुए या अभी मेरे बिज़नेस की सूरत हाल क्या है, और आपके पास रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? तो यही मसला जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो सॉल्व करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बिकेम एन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज़्ज़त जो रोज़गार कमाइए। आज हमारे इस कोर्स की जो है वो 17वीं क्लास होने जा रही है, जिसका टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम इसको सीखेंगे और समझेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मुराद वो चीज़ है कि जो आप बिज़नेस में जो भी आप लेन देन करते हैं, जो अपना पूरा बिज़नेस जो आप रन करते हैं, उस बिज़नेस की सूरत हाल को मालूम करने के लिए, नफ़ा नुकसान मालूम करने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड करना और नफ़ा नुकसान मालूम करना है। एक एग्जांपल है खान एंड को। ठीक है, ये आप एक खान एंड को है, एक बिज़नेस इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया है। अब बिज़नेस इन्होंने जब स्टार्ट किया तो ये कम जून कैपिटल इन्होंने जो लगाया, कितना लगाया? 1 लाख रुपए। ठीक है, अब नंबर 2 पे इन्होंने दो तारीख को इन्होंने कुछ एसेट्स ले लिए, कुछ बिजनेस की ज़रूरत थी। ठीक है, कितने के ले लिए? 30,000 रुपये के। आपके पास एसेट्स आ गए। क्लियर? अब 3 तारीख को या 4 तारीख को आपने कुछ परचेस कर ली। कितने से? 15,000 रुपये से। चलें भाई, आपकी जो बिज़नेस के लिहाज से कुछ ज़रूरत थी तो आपने वो परचेस कर ली। हम ये खान एंड को का जो एक डेटा है वो हम बना रहे हैं कि हम देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस तरीके से आउटपुट देती है, यानी कि किस तरीके से वो अपना बिज़नेस की सूरत हाल या प्रॉफिट लॉस को बताती है। ठीक, अब 5 तारीख हम आ जाते हैं 7 तारीख में। 7 तारीख में एक सेल कर दी हमने। सेल हमने कर दी 25,000 रुपये की। ठीक है, 11 तारीख को हमने सैलरी दे दी 15,000 रुपये से। 15 तारीख 15 जून एक बिजली का बिल आ गया आपके पास 8,000 रुपये से। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन जो है और ले लेते हैं। 25 जून आपने रेंट दे दिया फैक्ट्री का। कितने से दे दिया? 15,000 रुपये से दे दिया आपने। ठीक है, अब ये आपके पास आजकल आ गए खान एंड को की। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि भाई इस बिज़नेस की जो है खान एंड को का जो ये जून में जो भी काम हुआ है, तो आपके इसके बारे में कुछ बता पाएंगे भाई कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ या बिज़नेस सूरत हाल क्या है, सिर्फ इसको देखते हुए? नहीं, आप इस सिनेरियो में कुछ भी नहीं बता पाएंगे जब तक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने तो बस तो ये आगे ट्रांजेक्शन आ गई खान एंड को की, हमने जून में ये सारा डेटा किया। अब हम ये देखेंगे भाई कि अब ये जो खान एंड को है आया कि इसमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अब हमें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अब हमें जो रिजल्ट बताएगी वो क्या होगा? वो तो एक होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में देती है। क्लियर? बैलेंस शीट आएगी आपके पास। ये आपकी जो है रिपोर्ट तैयार होती हैं किसी भी बिजनेस की, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी। ये दो प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताता है कि भाई आपको कितना नफ़ा हुआ या कितना जो नुकसान हुआ। बैलेंस शीट आपकी बिजनेस को की वर्थ बताती है कि आपका बिजनेस की पोजीशन अभी इस वक्त क्या आएगी। हम इसकी भी जान लेते हैं। ठीक है, और मज़ीद आगे चलते हैं, यानी कि और उसको आसान करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आएगा? खान एंड को
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमने इसका बना लिया। जून, ठीक है, जून 25 कर लेते हैं इसको। आपके पास सेल क्या आई, ठीक। अब आप क्या बना रहे हैं, ये जो आपके पास सारी जो है ट्रांजेक्शन्स आई, इस ट्रांजेक्शन की बेस पे अब आप बनाएंगे, रिपोर्ट्स तैयार करेंगे कि आपको पता चले कि खान एंड को क्या इसकी सूरत हाल क्या आएगी। अब आपके पास सेल आई, सेल आपने ले ली कितने से, 25,000 रुपये से, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, परचेज, ये परचेज आपने ले ली 15,000 रुपये से। आपके पास ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, कितना आ गया, 10,000 रुपये ग्रोस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि ये जो खान एंड को था, हमने इसकी ट्रांजैक्शन ली सारी, अब हम इसकी बेस पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, ताकि हमें अब इस बिजनेस की सूरत हाल पता चले कि आया लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अब हमने ये भी ले लिया, अब हम ले लेते हैं एक्सपेंस, ले लेते हैं। एक्सपेंस क्या आ रहा है हमारे पास, सैलरी आ गई, आपने सैलरी ले ली, ठीक, 15,000 रुपये। इलेक्ट्रिक का बिल आ गया, कितने से, 8,000 रुपये से। रेंट आपने दे दिया, कितना दे दिया रेंट, 15,000 रुपये आपने रेंट दे दिया 15,000 से, फैक्ट्री का रेंट था। टोटल कितना हो गया इसका एक्सपेंस, हमारे पास कितना हो गया, 15 15 30 और 38,000 रुपये हमारे पास एक्सपेंस हो गया। ग्रोस प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, 10,000 रुपये। एक्सपेंस हमारे पास कितना हुआ है, 38,000 रुपये। क्या हो गया या नहीं, मतलब आपसे सवाल है कि क्या हुआ, यानी कि 10,000 रुपये आपको ग्रोस प्रॉफिट मिला, 38,000 रुपये का आपके पास एक्सपेंस आया। अब हमारे पास क्या आ गया, लॉस आ गया। कितने से आ गया लॉस, 28,000 रुपये से आपका ये लॉस आ गया, ठीक है। यानी कि आपके पास प्रॉफिट कम हुआ है, खर्चे ज़्यादा हो गए। आप यानी कि खान एंड को ने क्या करा, उसने जो अपनी जो जून में जो काम किया, उसने जून में ये काम किया, उसके पास सेल कम आई, सेल कम आई तो प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो आपके खर्चे बढ़े हुए थे, खर्चे बढ़े तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 28,000 रुपये का। तो ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस आ गई, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। तो क्लियर। अब आप खान एंड को की अब हम बनाने जाते हैं बैलेंस शीट, यानी कि जो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमें जो रिकॉर्ड फराहम करती है, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में भी आता है और बैलेंस शीट की शक्ल में भी आता है, ठीक है। तो ये दो रिपोर्ट्स जो हमें इसने दी हैं, अभी हम दूसरी रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, खान एंड को, ठीक है, बैलेंस शीट जून 25, ठीक। ये आपकी जो बैलेंस शीट हो जाएगी, ये आपकी जो इक्विटी साइड आ गई, ये आपकी एसेट साइड आ गई। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपके पास क्या आया था, कैपिटल आया। कैपिटल कितने से आया, 1,00,000 रुपये से। क्लियर। बिजनेस आपने किया, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कितने का नुकसान आ गया, 28,000 रुपये का आपका लॉस हो गया। यहाँ लॉस हो जाएगा 28,000 रुपये से। क्या आ गया आपके पास, 72,000 रुपये। क्लियर। अब एसेट्स साइड देख लेते हैं, ये हो गया आपका एसेट्स। आपने कितने के खरीदे थे, 30,000 रुपये के आपने लिए एसेट्स, ये आपके एसेट्स आ गए 30,000 रुपये से। क्लियर है। अब इसको भी अभी हमने जो टैली करना है, अभी ये टैली नहीं होगा, अभी हम इसको टैली कर लेते हैं। देखें टैली ये किस तरीके से होगा, आपने 1,00,000 रुपये कैपिटल में डाले तो क्या आ गया आपके पास, कैश आ गया,
मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक वर्किंग बना लेते हैं इधर रफ, ठीक है। 30,000 रुपये का आपने एसेट्स ले लिया और 15,000 रुपये यानी कि 45,000 रुपये ये आपके पास से चले गए। क्लियर। उसके बाद फिर आपके पास ये 3 फिगर्स जो थी, सैलरी आपने दे दी, इलेक्ट्रिक का बिल दे दिया, रेंट दे दिया, तो कितने चले गए आपके पास से कैश में से? 38,000 रुपये। 38,000 रुपये चले गए आपके पास से, ठीक है। अच्छा, सेल आपके पास आई थी, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो जून के महीने में आपने सेल करी, कितनी की करी? 25,000 रुपये की। तो टोटल सेल कितनी हो गई? 1,25,000 रुपये, ठीक है। 45,000 रुपये आपके पास से एक चले गए, जिसमें आपने एसेट्स खरीद लिया, एसेट्स ले लिया आपने और परचेसिंग कर ली। 38,000 रुपये आपने एक्सपेंस की मद में दे दिए, ठीक है। ये आपका एक्सपेंस आ जाता है। अब हम माइनस प्लस कर लेते हैं, कितना रह जाएगा? 1,25,000 रुपये आपके पास आए आपके बिजनेस में। किस तरीके से आए? एक तो कैपिटल था आपके पास लाख रुपए का, वो आपने डाला, 25,000 रुपये की आपके पास सेल आ गई, तो टोटल कैश कितना आ गया बिजनेस के अंदर? 1,25,000 रुपये कैश आ गया। उसमें से आपने कितने एक्सपेंस कर दिए? 45,000 रुपये आपने एक निकाल दिए, ठीक है, और 38,000 रुपये एक निकाल दिए। कितना आ गया एसेट्स आपका? यानी कि कैश की मद में जो कैश इन हैंड आया आपके पास वो कितना आ गया? 42,000 रुपये। ऐसा ही है, जब आप ये दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 3 7 और 2 72,000 रुपये, ये आपका बैलेंस शीट भी रेडी हो गई। इस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने क्या किया कि आपको उसने रिपोर्ट्स तैयार कर दी कि प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका रेडी हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू और बैलेंस शीट भी बन गई। सारा मकसद ये था कि जब आप किसी बिज़नेस का जब नफ़ा नुकसान मालूम करने जाते हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ही हम मालूम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक ले ली थी एग्जांपल, खान एंड को का हमने डेटा निकाला कि भाई ये जून का डेटा है, उसने जून में ये फला तरीके से काम किया, ये इसकी सेल परचेज आई थी। उसके बाद उसने बोला कि भाई आप हमें दिखा दें, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस इसका बना लिया, जो हमें 28,000 रुपये का नुकसान हुआ और 72,000 रुपये से इसका कैपिटल जो है वो कम हो गया, 28,000 रुपये से इसका कैपिटल भी कम हो गया। डाले कितने थे स्टार्ट में, कितने में किया था? लाख रुपये से 28,000 रुपये का लॉस हो गया, तो कैपिटल अब कितना रह गया? 72,000 रुपये। तो इस तरीके से आप किसी भी बिजनेस की सूरत हाल को मालूम कर सकते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे तो आप फ़ौरन उसको जो है वो जवाब भी दे सकते हैं। यहाँ तक अगर मैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हटा दूँ तो आप यहाँ पे हम खान एंड को का जवाब नहीं दे पाते कि भाई इसमें अभी लॉस है या प्रॉफिट है। हमें अभी इस सिनेरियो से हमें नहीं पता चल रहा कि आप कुछ टाइम के लिए भूल जाएं कि प्रॉफिट एंड लॉस है ही नहीं, ठीक है, आपने कुछ नहीं बनाया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये जो आपने जो डेटा आ रहा है, कैपिटल है, सेल हो गई, एक्सपेंडिचर्स हो गए, तो इसमें क्या हुआ? लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ये क्या आएगा? इससे हमें पता नहीं चल रहा। तो हमको ये मालूम करने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से? वो इस तरीके से, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी बनता है, बैलेंस शीट भी बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है, नोट्स ऑफ अकाउंट भी बनते हैं। क्लियर है? अभी फिलहाल मैंने ये 2 चीज़ें बनाई हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या मकसद होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करने का। क्लियर है? तो ये उम्मीद करता हूँ कि पसंद आ गया होगा। छोटी सी क्लास थी और पूरे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया कि भाई ये डेटा था, ये हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ये हमने इसकी बैलेंस शीट बनाई और इसकी ये शक्ल सामने आई है खान एंड को की। ठीक है जनाब, तो फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपका वेट रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.